निंजा कमाई एपिसोड नंबर 9। इस एपिसोड की शुरुआत माइक और एमा से होती है। एमा माइक को आउजा कंपनी के बारे में समझा रही होती है। एमा कहती है कि आउजा के पास एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसने ह्यूमन को कई साल आगे फ्यूचर में पहुंचा दिया है। ये सुनकर माइक चिढ़ जाता है। एमा आगे कहती है कि मैं और हिगान आउजा कंपनी के एक्टिव पावर प्लांट पर जाकर उन्हें तबाह कर देंगे और उनसे एनर्जी सोर्स भी चुरा लेंगे। तब तक तुम और जेसन आउजा कंपनी के बारे में जानकारियां इकट्ठा करोगे, जैसे हम पब्लिक को आउजा कंपनी की असलियत दिखा सके। यह सुनकर माइक कहता है, इसमें तो हो सकता है कि निंजा की आइडेंटिटी भी लोगों को पता लग जाए। इस पर हीगान कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे माइक एमा से पूछता है, क्या तुम्हारे और हीगान के बीच में कुछ चल रहा है? इस पर एमा माइक के नींबू पर एक केस मारती है। सभी लोग ट्रक में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, पर किसी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं होती कि उस ट्रक के पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है। अगले सीन में हम आउजा कंपनी के सीईओ और यामाजी पर शिफ्ट होते हैं। आउजा कंपनी का सीईओ यामाजी से कहता है, आखिर बिगड़ी ने हिगान को जाने क्यों दिया और तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं? इस पर यामाजी कहता है, बिगड़ी का रोबोटिक सूट बंद होने वाला था। अगर वह बिना रोबोटिक सूट के हिगान से लड़ता तो वह कभी भी नहीं जीत पाता। यह सुनकर आउजा कंपनी के सीईओ भड़क जाता है और यामाजी से कहता है, यह सब तुम्हारे फालतू निंजाओं की गलती है। तुमने ही तो प्लान को जल्दी एग्जिट लॉट करने के लिए कहा था, जो लोग हमारा पावर प्लांट खरीदने आए थे। अब मैं उन्हें क्या बोलूंगा? मैं इस दुनिया की हर चीज पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैं इस पूरी दुनिया को एक गेम में बदल दूंगा और यह गेम केवल मैं ही खेल सकता हूँ। अगर तुम और तुम्हारा निंजा मेरे रास्ते में आए तो यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। हम देखते हैं कि एक करो यामाजी और आउजा कंपनी के सीईओ की सारी बातें सुन रहा होता है। आगे यामाजी कहता है, हमने निंजाओं का काम दुनिया के सारे बहन के अंगूरों को खत्म करना है और तू उनमें से एक हो। तो मैं केवल अपने बारे में ही नहीं छोड़ना चाहिए। यामाजी की बात सुनकर ओंजा का सीईओ थोड़ा डर ज्यादा है और कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये बात याद रखना, अगर आगे से तुम्हारा कोई निंजा ऐसी हरकत करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर आउजा का सीईओ कॉल कट कर देता है। तब हमें पता चलता है कि यामाजी के सामने एक्चुअल आउजा कंपनी का सीईओ नहीं था, बल्कि एक होलोग्राम था। इसके बाद यामाजी कहता है, अब समय आ चुका है। तभी हम एक सीन दिखा जाता है जहां पर जाई ध्यान लगा रहा होता है। इसके बाद हम फिर से हीगान और एमा पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा हीगान को कामुई के बारे में बता रही होती है। एमा बताती है कि इसमें जूना सर्किट कामुई का हॉट है और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और कमजोर है। अगर तुमने कामुई को अपनी बाइक की तरह ट्रीट किया तो ये सूट तुम्हारी कभी भी नहीं सुनेगा। तो मैं इसे अपनी वाइफ मारी की तरह ट्रीट करना होगा। एमा की बातें सुनकर हीगान कहता है, तुम मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, इसीलिए तुम्हें मुझे छोड़कर माइक पर ध्यान देना चाहिए। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें एक सेफ जगह ढूंढनी होगी जहां पर तुम हमेशा के लिए छिपकर रह सको। हिगान की बात सुनकर चीढ़ जाती है। एमा कहती है कि कुछ भी हो जाए हिगान, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इसके अलावा मैं माइक और जेसन को भी यहाँ से निकलने में हेल्प करूंगी। आगे एमा कहती है, जेसन भले बेवकूफ हो पर टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान है। एमा ये सब बातें कर रही हो, तभी जेसन वहां पर आ जाता है। जेसन ने सबके लिए खाना बनाया होता है। इसके बाद सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। एमा सभी को एक साथ खाना खाते हुए देखकर माइक और मारी की पुरानी बातों को याद करती है, जहां पर माइक और मारी दोनों ने ही एमा को अपनी फैमिली का हिस्सा मानने की बात की है। अगले सीन में आउजा कंपनी के सीईओ पर शिफ्ट होते हैं। उसे यूएस सेक्रेटरी का वीडियो कॉल आता है। सेक्रेटरी आउजा कंपनी के सीईओ से पावर प्लांट में हुए धमाके के बारे में पूछता है। इस आउजा कंपनी का सीईओ कहता है, कोई इंसान हमारे प्लांट को तबाह करना चाहता था। ये सब उसने ही किया है। एफबी उस इंसान को ढूंढ रही है। आगे सेक्रेटरी सीईओ से कहता है, मैं वहां पर आकर इसकी जांच करना चाहता हूँ। इस पर सीईओ कहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं चाहता हमारी टेक्नोलॉजी को कोई चुरा ले। इसके अलावा मैंने टेस्ट के सारे रिकॉर्ड आपको पहले ही भेज दी है। सीईओ की बात सुनकर सेकेंडरी कहता है, मुझे पता है तुमने सभी को घूंस देकर चुप करवा दिया है और तुम जनता को कैसे चुप कर पाओगे। सेक्रेटरी की बात सुनकर सीईओ फिर से भड़क जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे ड्रीम को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इस पर सेक्रेटरी कॉल काट देता है। आगे आउजा का सीईओ बिगड़ी को कॉल करता है, पर बिगड़ी कॉल कट देता है। बिगड़ी ने अपने बालों को कटवाने के लिए छुट्टी ले रखी होती है। बिगड़ी अपने बार बार से कहता है, मुझे पता है मेरे बॉस मुझसे क्या चाहते हैं। हमें पता चलता है कि बिगड़ी ने ही एमा के ट्रक के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ होता है। आउजा के सीईओ देखता है कि बिगड़ी ने उसका कॉल नहीं उठाया। इससे सीईओ और ज्यादा भड़क जाता है
और आहूजा के सीईओ को ऐसा देखकर उसकी सेक्रेटरी कहती हैं, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, मैं अभी तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर देती हूँ। इस पर आहूजा का सीईओ कहता है, अब भी नहीं, मुझे एक और जगह जाना है, तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। इसके बाद हम जाई पर शिफ्ट होते हैं। जाई अपने रोबोटिक सूट को देखने के लिए जा रहा होता है। उसे रास्ते में आहूजा का सीईओ मिलता है। आहूजा का सीईओ जाई को उकसाते हुए कहता है, अगर मैं यामाजी की जगह होता तो मैं तुम्हें सीधा हिगान को मारने के लिए भेजता। आगे जाई लैब में जाकर पूछता है कि आहूजा का सीईओ यहाँ क्या कर रहा था। इस पर लोग उसे बताते हैं कि सीईओ खुद बिगड़ी के रोबोटिक सूट को चेक करने के लिए आए थे। यह सुनकर जाई थोड़ा चौंक जाता है। आगे जाई अपना रोबोटिक सूट की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। इस पर उसे पता चलता है कि उसका शूट 92% रेडी हो चुका है। आगे हम फिर से हीगान पर शिफ्ट होते हैं। माइक हीगान से एमा का ख्याल रखने के लिए कहता है। एमा जेसन भी अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। एमा जेसन को बताती है कि हमें आउजा के पावर रिएक्टर के बारे में जानकारी निकालनी होगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि लोग कौन से नए हथियारों का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा यह यूज गवर्नमेंट में किसके साथ काम करते हैं। एमा जेसन को आउजा कंपनी के फीचर्स के बारे में बताती है। इस पर जेसन कहता है कि मैं भी इसी पर काम कर रहा था। जब उन्होंने मुझे निकाला था, मैं इसी हैक करके उनसे बदला ले लूंगा। दूसरी तरफ बिगड़ी ने अपने बाल कटवा लिए होते हैं और उसका रोबोटिक सूट का मेंटेनेंस भी कंप्लीट हो जाता है। आगे एमा जेसन आउजा कंपनी को हैक करने में लगे हुए होते हैं। तभी वहां पर बिगड़ी पहुंच जाता है। माइक बिगड़ी को हैंडल करने के लिए ट्रक की तरफ चला जाता है और एमा और जेसन आउजा कंपनी के बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं। हिगान बिगड़ी से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है। बिगड़ी हिगान पर हमला शुरू कर देता है, पर हिगान बड़ी ही आसानी से बच जाता है। आगे बिगड़ी के दोनों रोबोटिक कीड़े एक साथ जोड़कर एक ड्रिल की तरह हिगान पर हमला करते हैं, पर हिगान उसे रोक लेता है। तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, जो हिगान और बाकी सभी पर गोली चलाने लगते हैं। हम देखते हैं कि आउजा का सीईओ ये सब देख रहा होता है। एम्मा कुछ डमी रोबोट की सीट बनकर कार को बचाने की कोशिश करती है, पर पुलिस वाला रॉकेट लॉन्चर यूज करता है। कार कौन से बचाने के लिए माइक भी उन पर हमला कर देता है, पर बाकी पुलिस वाले माइक पर गोली चलाने लगते हैं। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ देखकर एमा हैकिंग का सारा काम जैसन को देकर खुद लड़ने के लिए आ जाती है। एक तरफ हिगान बिगड़ी से लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ माइक एमा पुलिस वालों से लड़ रहे होते हैं। जेसन भी आउजा के सर्वर को हैक करने में कामयाब हो जाता है। अब देखते हैं कि एक स्नाइपर माइक को गोली मार देता है। यह देखकर एमा थोड़ी डर जाती है। इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखा जाता है। माइक हिगान से ऐसा करने के लिए कहता है, जिस पर हिगान कहता है कि मेरा पूरा फोकस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने का है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सारे निंजा फ्री नहीं हो पाएंगे। एमा को अच्छा फ्यूचर मिले, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। माइक ने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है, जिसकी वजह से माइक पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। माइक को ठीक देखकर एमा को चैन की सांस आती है। आगे माइक और एमा दोनों लोग मिलकर लड़ने लगते हैं और एक एक करके पुलिस वालों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हिंगन भी बिगड़ी से लड़ते हुए अपनी तलवार बिगड़ी के पेट में घुसा देता है, जिससे बिगड़ी का रोमांटिक सूट टूट जाता है। बिगड़ी कहता है, वैसे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। आगे एमा भी वहां पर आ जाती है। बिगड़ी एमा से पूछता है, आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। इस पर एमा कहती है, मैं जिस पर विश्वास करती हूँ, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। इस पर बिगड़ी कहता है, इसका मतलब तुम हमारी साइड कभी थी ही नहीं। इस पर एमा का जवाब सुनकर बिगड़ी खुश हो जाता है। आगे बिगड़ी कहता है, चलो अब मुझे मार दो, मैं हार मान चुका हूँ। आगे जैसे हिगान बिगड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बिगड़ी के रोबोटिक सूट में से तेज रोशनी निकलती है। बिगड़ी का रोबोटिक कीड़ा हिगान को कवर कर लेता है। माइक भी एमा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर एमा अपने डमी रोबोट से माइक को रोक लेती है। इसके बाद एक तेज धमाका होता है। हमें आउजा का सीईओ दिखाया जाता है। उसने ही बिगड़ी के सूट के अंदर बम लगा दिया था, जिससे वह बिगड़ी के साथ हीगान एमा माइक जेसन को भी मार सके, पर इससे केवल बिगड़ी मरता है। ऐसे आउजा का सीईओ बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। आगे माइक और हीगान दोनों ही एमा के पास पहुंच जाते हैं। एमा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है। एमा हिगान से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं मारी का प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकी। हम देखते हैं कि एमा का मांस कभी टूट जाता है, जिससे एमा का असली फेस सामने आ जाता है। माइक रोते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे इस चेहरे के साथ भी मिलती, तब भी मैं तुम्हें पहचान लेता। आगे एमा माइक से कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ। मुझे लगा था कि मैं अकेली ही मरूंगी, पर मेरे साथ तुम लोग हो। इसके बाद एमा एक गाना गाना शुरू कर देती है। आगे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एमा एक दिन अपना टेडी भूल जाती है।
माइक एमा को वो टेडी लेकर दे देता है जिस पर एमा कहती है, मुझे लगता है कि ये टेडी कुछ कुछ तुम्हारे जैसा दिखता है। एमा को पास्ट में ही उसका बचपन दिखाई देता है, जहाँ पर एमा वही सेम टेडी लेकर बैठी होती है। एमा अपने बचपन को देख रही होती है, तभी माइक एक गाना शुरू कर देता है। ये वही गाना होता है जो एमा मरते वक्त गा रही होती है। माइक की आवाज़ सुनकर पहले एमा हंसने लगती है, फिर माइक के साथ गाना शुरू कर देती है। अगली सीन में हम फिर से प्रेजेंट पर आ जाते हैं। एमा मर चुकी होती है। माइक कहता है, एमा ने आज तक मेरी कभी नहीं सुनी और पता नहीं, फिर भी मुझे उसके साथ काम करने में अच्छा लगता था। एमा को देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आती थी। हिगान माइक से कहता है, मैंने आज तक किसी निंजा को मरते समय इतना खुश नहीं देखा। हिगान की बात सुनकर माइक और ज्यादा रोने लग जाता है। हिगान एमा की चिता को आग देते हुए शपथ लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि इस जाई का रोबोटिक सूट भी रेडी हो चुका होता है और जाई भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट जरूर करिए।